हेलो दोस्तों। ये एक अपना नया क्वेश्चन है जो अपने पहले चैप्टर से है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या है ये क्वेश्चन? ये गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है? गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है और इसके उद्देश्य को स्पष्ट करें। ठीक है, मतलब इसके उद्देश्य क्या थे और ये गुट निरपेक्ष आंदोलन से आप क्या समझते हैं। कई टाइप से इसको घुमा के पूछा जा सकता है, लेकिन जो मेन मोटो होगा ये, जो मेन पॉइंट होगा ये यही होगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, और ये एक उद्देश्य, ये 3 की वर्ड्स है इस क्वेश्चन का। ठीक है, इनको ध्यान से पकड़ के रखना है। तो अब चलो देखते हैं क्या है। जैसे मैंने वो एक पॉइंट बीच में आया था गुट निरपेक्ष आंदोलन, उसमें बताया था कि जैसे कि क्रिकेट होता है, हाँ, अपने गली में जो खेलते हैं, जो एक बंदा होता है जो कहते बीच का बन जाता है, दोनों तरफ से बैटिंग लेते हैं, हाँ? तो ऐसे ही ये बंदे थे, दोनों तरफ से फ़ायदा लेने वाले। ठीक है, मतलब एक जनरल बात पे बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अभी तो देखते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन का अर्थ है सैन्य गुटों से अलग रहकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक स्वतंत्र भूमिका निभाना। ठीक है, मतलब मैंने बताया था कि यूएसए और यूएसएसआर दो अलग अलग गुट बन गए। ठीक है, अब क्या हुआ, कुछ कंट्री इसके साइड बन जा रही है, कुछ कंट्री यूएस इसके साइड जा रही है। तो कुछ कंट्री ऐसी भी थी, भाई नहीं हमें ना इसके साइड जाना है ना उसके साइड जाना है, हम अपनी मर्जी से करेंगे जो करेंगे, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, संप्रभु है, वगैरह वगैरह। तो जो ऐसी कंट्री थी जो किसी के दबाव में नहीं आना चाहती थी या किसी के साथ शामिल नहीं होना चाहते थे और जो हो रहा है उसको वैसा बताना चाहते थे, वैसी कंट्री अलग रही। और ये क्या है, गुट निरपेक्ष, मतलब हमें गुट से कुछ लेना देना ही नहीं है, तुम अपना गुट अपने पास रखो। ठीक है, गुट निरपेक्ष गोली खाओ। तो ऐसे जो लोग थे, मतलब ऐसी जो कंट्रीज थी, वो गुट निरपेक्ष आंदोलन में चले गए। ठीक है, ये बताया था अपने प्राइम मिनिस्टर, हाँ, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, और भी कुछ अलग देश थे, मतलब 5 देशों ने मिलकर इसको बनाया था, बता रखा पहले। चलो नीचे देखते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य। अब इसका ये जो सेकंड पार्ट है, ये क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य। विश्व में, पहला पॉइंट, विश्व में शांति बढ़ाना। गुट निरपेक्ष देश सैन्य गुटों से अलग रहे जिससे शीत युद्ध के प्रभाव को कम किया जा सके और विश्व में शांति बहाल हो सके। मतलब ये है कि ये जो देश थे, इधर भी नहीं जाएंगे ये उधर भी नहीं गए। जब ये खेमे में नहीं बैठे तो जो इनका प्रभाव था ये गुटों का, अपने 2 गुट यूएसए और यूएसएसआर का, तो वो कम हुआ। नहीं तो ये भी इनके साइड ये चले जाते, ये भी इनके साइड चले जाते, तो फिर और खींचातानी हो जाती। तो इस हिसाब से वर्ल्ड में पीस स्थापित किया। ठीक है, मतलब ना इधर के गए ना उधर के। दूसरा पॉइंट, साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का विरोध। गुट निरपेक्ष देश साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का शोषण का हथियार मानते थे, अतः इनका एक उद्देश्य साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद की समाप्ति भी था। मतलब ये जो साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद होता है जिसमें बंदे जाते हैं दूसरे देश के और दूसरे देश पे कब्जा कर लेते, जैसे ब्रिटेन वाले आए इंडिया पे कब्जा कर गए हैं, तो ऐसे ऐसी चीज़ों का ये विरोध करते हैं। भाई नहीं यार, तुम कब्जा क्यों कर रहे हो, गुलाम क्यों बना रहे किसी को, तो यही गुलाम बनाने का विरोध करते थे। इसको सिंपल बोल देंगे। अरे उस पर दिख नहीं रहा है, ठीक है, ये देखो, क्लियर है, दिख गया। चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। अपना कितना है, 2 पॉइंट हो गया, अगले पॉइंट पे चलते हैं। हाँ, ये वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसके काफ़ी 6 पॉइंट है। तो अभी तीसरा पॉइंट क्या है अपना, सैन्य गुटों का विरोध। पहला व दूसरा विश्व युद्ध सैन्य गुटों के कारण ही हुआ था और शीत युद्ध का जन्म भी सैन्य गुटों के कारण ही हुआ, जिससे हमेशा पूरे विश्व में अशांति का माहौल बना रहता था। इसलिए गुट निरपेक्ष देश सैन्य गुटों का विरोध करते थे। मतलब दोनों देश थे, अपना हथियार बना रहे थे एकदम बढ़िया से, और सैन्य गुट बना रहे थे कि भाई तो मेरे में आ जा, तो मेरे पास जा, वगैरह वगैरह। तो इससे क्या हुआ, एक खतरा था कि भाई युद्ध होगा तो दोनों जाएंगे बुरी तरीके से, हाँ, इसलिए। और ये साथ न जाने कब युद्ध हो जाए, न जाने किसके ऊपर बम फेंक दे, इस वजह से पूरे विश्व में अशांति थी। ठीक है, और ये जो सैन्य गुट बना रहे थे इनका ये विरोध कर रहे थे, कौन से, गुट निरपेक्ष देश। ठीक है, और नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या है, हथियारों की होड़ का विरोध। देखो इसमें क्या है, गुट निरपेक्ष देश हथियारों की होड़ का विरोध करते थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान परमाणु जैसे हथियारों का प्रयोग हो चुका था जिसका परिणाम भयावह था, लेकिन फिर भी दोनों और खतरनाक हथियार बना रहे थे। दोनों मतलब ये यूएसए और यूएसएसआर, जिसका विरोध गुट निरपेक्ष देश कर रहे थे। देखो जो परमाणु जो बम थे, एटॉमिक बम, जो हिरोशिमा नागासाकी पे गिरा था जापान के, कितना डेंजर था, आज तक कहते कि उसका इफेक्ट है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को देख के ये क्या कहते हैं, गुट निरपेक्ष देश कहते हैं भाई रोक दो यार, मत बनाओ, और
और इसके लिए काफ़ी बहुत सी ट्रीटीज़ भी हुई यूएसए और यूएसएसआर के बीच, वो अलग बात है। इतना ये 2 पॉइंट समझ में आ गया। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते जो बच गया। और जो अपने जो बाकी 2 पॉइंट बच गए वो भी इधर लिख दिया है। कौन सा 5th पॉइंट क्या है? रंग भेद की नीति का विरोध। गुटनिरपेक्ष देश समानता में विश्वास रखते थे। ये देश समाज में असमानता को समाप्त करना चाहते थे। इसलिए इन देशों ने दक्षिण अफ्रीका में चल रहे रंग भेद की नीति के विरोध का समर्थन किया। जो इसमें क्या कह रहा है कि ये लोग समानता में विश्वास रखते थे, ठीक है, और जो असमानता को पूरे विश्व से ख़त्म करना चाहते थे। और इसलिए इन्होंने क्या किया था कि दक्षिण अफ्रीका में ये रंग भेद पे थे, तो काला है तो गोरा है, वैसे बहुत चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका विरोध चल रहा था। तो जो विरोध चल रहा था उसका समर्थन किया किसने? ये गुटनिरपेक्ष देशों ने, ठीक है। और फिर इसका आर्थिक सहायता, और अपना ये 6th पॉइंट और आखिरी पॉइंट क्या है? आर्थिक विकास, ठीक है। और ये आर्थिक विकास में क्या है? गुटनिरपेक्ष देशों का उद्देश्य सदस्यों के बीच मित्रतापूर्वक संबंध स्थापित करना तथा एक दूसरे की आर्थिक सहायता करना एक लक्ष्य था, ठीक है। मतलब ये इनका एक लक्ष्य था, मित्रतापूर्वक संबंध स्थापित करना और एक दूसरे की आर्थिक सहायता करना, अब जिससे इनका आर्थिक विकास हो सके। एक्चुअली क्या था, ये जो गुटनिरपेक्ष देश थे ये ज़्यादातर अभी अभी इंडिपेंडेंस मिली थी इनको, मतलब आज़ादी मिली थी, स्वतंत्रता, आज़ादी करके, ठीक है। और जब ये गरीबी थे बेचारे तो क्या करे भाई, आपस में ही प्यार भरा माहौल रखो, एक दूसरे की मदद करो, ठीक है, और अपना आर्थिक विकास करो। और बस यही काफ़ी है गुटनिरपेक्ष का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और इससे ज़्यादा बाहर कुछ आएगा भी नहीं। और बस काफ़ी है यार, सब्सक्राइबर बहुत कम है यार, बढ़ाओ यार। और दूसरों को शेयर करो। जब तक नई वीडियो आती है नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।